अ, कोरोना की ये जो महामारी का समय चल रहा है, उसमें हम सब लोग का यह प्रयत्न है कि हम लोग हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएं, हमें कफ ना हो। तो मुझे बचपन का एक मम्मी का आयुर्वेदिक नुस्खा याद आया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बचपन में मेरे चाचा और मेरे दादी दोनों को अस्थमा और दमा का रोग था। तो ये मैंने नुस्खा मम्मी को उन लोगों पर आजमाते हुए देखा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 1 किलो नींबू ले लीजिए और नींबू को धो के एकदम सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद में नींबू का रस निकालिए, और रस निकालने के बाद उसको कांच की बॉटल में भरिए। बॉटल कांच की ही होनी चाहिए, और उसका जो मुंह है वो थोड़ा छोटा हो, वैसी ही बॉटल लीजिए, बहुत बड़े मुंह वाली बॉटल ना लीजिए। उसके बाद में हम लोग बचपन में कौड़ी खेलते थे। गुजरात में हम लोग उसको कौड़ी बोलते हैं। ऐसे उसको हाथ में घुमा घुमा के हम लोग खेलते थे। और इंग्लिश में उसको क्रॉन्कशल बोलते हैं और हिंदी में छीप बोलते हैं। वो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ मिलती हैं ना, वो शॉप पे मिल जाएगी। उसका शेप ऐसे शंख जैसा भी नहीं होना चाहिए, और जो जिसमें से मोती निकलते हैं ना, वैसे छीप जैसा भी नहीं। तो आप थोड़ा ढूंढ के उसको ले आइए, और वो जो नींबू का रस निकाला है वो कांच की बॉटल में 6-7 आप अंदर डाल दीजिए। 2-3 दिन आप उसको सुबह शाम शेक कर लो, तो वो जो कौड़ी हमने जो डाली है, जो छीप उसमें डालें, वो एसिड की वजह से पिघल जाएगी, और एकदम पिघल जाएगी, आपको दिखेगी नहीं, डाइल्यूट हो जाएगी। बाद में उसको आप रोज़ सुबह बिना खाए, कुछ खाए पिए 1 चम्मच पीजिए, और रात में भी सोने के पहले 1 चम्मच लीजिए। वो जब आप ये पी रहे होते हैं, तब उसमें आप थोड़ा तली हुई चीज़ों पर या मैदे की चीज़ों पर या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों पर थोड़ा सा एहतियात बरतें, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देता है, और आपके शरीर में जो कफ रहता है उसको शायद धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है। और अगर ये आप कर सकते हो तो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति में भी बढ़ावा होगा। और ये कोरोना में मुझे लगता है कि थोड़ा, मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है इसके बारे में, लेकिन बोलते हैं कि निमोनिया का थोड़ा सा ये रूप है, तो इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं उर्मिला प्रजापति। और अगर ये आपको फ़ायदा करता है तो आप एक बॉटल ख़त्म होने के बाद में दूसरी बॉटल वैसे ही बना लीजिए, वो ख़त्म होने के बाद में आप तीसरी बॉटल बनाइए। तो आप, ये बहुत सरल उपाय है और उससे आपके शरीर को बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।